नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम वैदिक काल के पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों की 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला में भाग 5 को हल करेंगे। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके पहले 4 भागों में 80 क्वेश्चन आपको हल कराए जा चुके हैं। तो चलिए आज भाग 5 के क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए, दोनों समुद्रों की। ऑप्शन बी, हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की। ऑप्शन सी, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। ऑप्शन डी, संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। इसका सही उत्तर कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। उत्तर वैदिक काल, इसका समय क्या था? लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका समय था। इस समय तक आर्यों का प्रसार जो है वो विंध्य पर्वत तक हो चुका था, लेकिन इसके दक्षिण में आर्यों का प्रसार नहीं हो पाया था, जिसके कारण कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत तक की जानकारी आर्यों को नहीं थी। दोनों समुद्रों की जानकारी सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि दोनों समुद्रों की जानकारी आर्यों को थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? ऑप्शन ए, विधवा विवाह। ऑप्शन बी, बहुपत्निकता। ऑप्शन सी, प्रेम विवाह। ऑप्शन डी, सती प्रथा। इसका सही उत्तर कीजिए। तो वैदिक समाज में क्या प्रचलित नहीं था? वो था सती प्रथा। उस समय सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसके अलावा विधवा विवाह, बहुपत्निकता, प्रेम विवाह ये सभी वैदिक समाज में प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन विजयी हुआ था? ऑप्शन ए, दिवोदास। ऑप्शन बी, सुदास। ऑप्शन सी, तुर्वसंगण। ऑप्शन डी, यदुगण। इसका सही उत्तर कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुदास। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी या पुरफणी नदी के किनारे हुआ था। इसमें जो विजयी जन थे वो कौन थे? भरत जन। इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था पुरु तथा इसमें सम्मिलित अन्य कबीलों को। भरत जन के जो ऋषि हैं वो हैं वशिष्ठ, और पुरु जन के जो ऋषि थे वो विश्वामित्र थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। ऑप्शन ए, मैत्रेयी। ऑप्शन बी, गार्गी। ऑप्शन सी, घोषा। ऑप्शन डी, अपाला। सही उत्तर कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गार्गी। गार्गी का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क गार्गी संवाद में मिलता है, और ये गार्गी जो हैं वो उत्तर वैदिक कालीन विदुषी स्त्री हैं। इनके अलावा मैत्रेयी और कात्यायनी भी उत्तर वैदिक कालीन स्त्री हैं। घोषा और अपाला ये दोनों ऋग्वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियां हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित था? ऑप्शन ए, पुरु। ऑप्शन बी, अनु। ऑप्शन सी, यदु। ऑप्शन डी, तृत्सु। सही उत्तर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तृत्सु। जो राजा सुदास हैं ये तृत्सु कबीले से या जन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? ऑप्शन ए, विश्वामित्र। ऑप्शन बी, वशिष्ठ। ऑप्शन सी, अत्रि। ऑप्शन डी, सात्यकी। इसका सही उत्तर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, वशिष्ठ। भरतों के पुरोहित वशिष्ठ थे, और भरतों के राजा
सुदास थे जो 10 राजाओं के युद्ध में विजयी हुए हैं, और विश्वामित्र जो थे ये पुर तथा अन्य कबीलों के पुरोहित थे जो कि इस युद्ध में हारे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी कीनोपनिषद। इसका सही उत्तर कीजिए। तो नचिकेता यम संवाद कहाँ प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है कठोपनिषद में। और कठोपनिषद किसका उपनिषद है? ये यजुर्वेद का एक उपनिषद है। इसमें आचार्य यम नचिकेता को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उपनिषद की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी कर्मकांड, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर कीजिए। तो उपनिषद की विषय वस्तु क्या है? वो है दर्शन। इसी तरह ब्राह्मण की विषय वस्तु क्या होती है? ये कर्मयोग होती है। अरण्यक की रहस्यवाद होती है। और कितने उपनिषद हैं टोटल? टोटल 108 उपनिषद मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी अपाला, ऑप्शन सी कात्यायनी, ऑप्शन डी मैत्रेयी। इसका सही उत्तर कीजिए। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? अपाला का। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऋग्वेद में उल्लेखित अन्य विदुषी स्त्रियां अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा और विश्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस उपनिषद में याज्ञवल्क और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक, ऑप्शन बी छांदोग्य, ऑप्शन सी कौशिकी, ऑप्शन डी श्वेताश्वर। चलिए इसका सही उत्तर कीजिए। तो याज्ञवल्क और मैत्रेयी दार्शनिक संवाद कहाँ पर है? वो है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का ये उपनिषद है। इसमें याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी पूषण, ऑप्शन डी अश्विनी। इसका सही उत्तर कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी वरुण। वरुण को जल देवता माना जाता था। इन्हें ऋतस्य गोपा भी बोला जाता है, जो कि नैतिक नियमों के नियामक हैं, अर्थात प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजन करते हैं ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो बताइए कुभा कहाँ स्थान है कुभा नदी का? कुभा नदी को काबुल नदी भी बोलते हैं। तो ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में बहने वाली वैदिक नदियां कौन कौन सी हैं? कुभा या काबुल, कुर्रम को कुरमु, गोमती या गोमल, स्वातु या स्वात। ये प्रमुख नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान में वैदिक काल में बहती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी नौकाओं से की गई है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी तैतरेयी उपनिषद। इसका सही उत्तर कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी नौकाओं से की गई है।
और मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते की चर्चा होती है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी रुद्र। इसका सही उत्तर कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वरुण। ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में वरुण का साम्य अहुर मजदा से लगाया गया है। इनको अहुर मजदा कहा जाता है और अहुर मजदा जो हैं वे असुरों के देवता हैं, इसलिए वरुण का साम्य असुर से भी लगाया जाता है, इन्हें असुर की उपाधि दी जाती है। असुर वरुण जो हैं ऋग्वैदिक देवकुल में तीसरे स्थान पे आते हैं, इनसे पहले इंद्र और अग्नि का स्थान है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का एक लोकप्रिय माध्यम था? ऑप्शन ए सोने का टुकड़ा, ऑप्शन बी चांदी का टुकड़ा, ऑप्शन सी सिक्का, ऑप्शन डी गाय। इसका सही उत्तर कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय। गाय जो है पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं और इसका काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी संगम काल। इसका सही उत्तर कीजिए। निष्क जो है वो किस काल में प्रयुक्त होता था विनिमय माध्यम के रूप में? वो होगा ऑप्शन ए वैदिक काल। वैदिक काल में निष्क जो है विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था और निष्क जो है ये लोकप्रिय रूप से गले का आभूषण था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए वितस्ता, ऑप्शन बी सतुद्री, ऑप्शन सी विपासा या ऑप्शन डी अस्किनी। इसका सही उत्तर कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सतुद्री। सतुद्री यानी सतलज नदी। आगे अन्य को देख लेते हैं। वितस्ता किसको बोलते हैं? झेलम को। विपाशा व्यास को। अस्किनी चिनाब को। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए पुरुषणी, ऑप्शन बी सुतुद्री, ऑप्शन सी वितस्ता, ऑप्शन डी अस्किनी। इसका सही उत्तर कीजिए। अभी ऊपर ही इसके बारे में बताया गया है। चिनाब नदी को प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? वो था अस्किनी। वितस्ता किसका नाम था? झेलम का। सुतुद्री सतलज का। पुरुषणी रावी नदी का नाम था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध था? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से या ऑप्शन डी अथर्ववेद से। इसका सही उत्तर कीजिए। तो होता का संबंध किससे था? वो ऋग्वेद से था। ये ऋग्वैदिक पुरोहित थे। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता। यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? अध्वर्यु। और सामवेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता। अथर्ववेद का पाठ करने वाले पुरोहित का क्या कहा जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बाल खिले का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। इसका सही उत्तर कीजिए।
तो बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? वो है ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसके 3 पाठ हैं। पहला पाठ साकल, जिसमें 1017 सूक्त हैं। दूसरा बालखिल्य, जिसमें 11 सूक्त हैं। और तीसरा वास्कल, जिसमें 56 सूक्त हैं। परंतु वास्कल जो है वह उपलब्ध नहीं है। और बालखिल्य जो है ये 8वें मंडल का परिशिष्ट भी इसको कहा जाता है, बालखिल्य को। और ये चारों वेदों के संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को चारों वेदों का संकलन करता माना जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले अध्याय में आने वाले सभी क्वेश्चन आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।